हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 27 मई 2020। मैं आज के करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आई हूँ। इसमें हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो ये है, जो बहुत ही सुंदर है, कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज़ आपको चेंज करती है। अगर आपको दुनिया में कोई चैलेंज मिलता है तो आप उसको पूरा करने के लिए खुद को चेंज कर सकते हैं। तो ये आज का विचार था। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? मोहित बघेल का निधन हो गया है। वह एक अभिनेता थे। तो इनका निधन 26 साल की उम्र में कैंसर की वजह से हो गया है। अब ये मोहित बघेल कौन है? आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, रेडी। तो उस पिक्चर में इन्होंने अमित चौधरी का रोल किया था, वो चोटी काटने वाला। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी शो में भी काम किया है, मूवीज़ में भी काम किया है। तो ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे। इनका इस बहुत ही कम उम्र में एक कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की घटना कामकाज को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो मतलब जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये कम हो जाए तो ये किसे किसे प्रभावित करेगी? तो ये विमान, लड़ाकू, जेट उपग्रह, इन सब को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है। तो जो हमारा चुंबकीय स्तर है, जो हमारी पृथ्वी का, वो निरंतर कम हो रहा है और वो 1970 से लेके 1920 तक 8% तक कम हो गया है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है। तो जो ये चुंबकीय स्तर होता है वो क्या होता है, मतलब ये काम कैसे करता है हमारी पृथ्वी में? आपने एक क्वेश्चन सुना होगा नॉर्मल सा, कि हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका न्यूटन ने दिया था। तो ये होता कैसे, ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले आपने अर्थ के बारे में पढ़ा हो, तो अर्थ को हम एक टुकड़े के रूप में देखते हैं। जैसे कि एक तरबूज का टुकड़ा निकाल लिया, ऐसे उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो जो ऊपरी परत है वो क्या हो गई? क्रस्ट। बीच की होती है मेंटल और थर्ड होती है कोर। तो क्रस्ट से लेके और कोर तक मैं एक डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। ऐसे होता है, और ये जैसे ये एक टुकड़ा है तो इसकी 3 भाग हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्रस्ट। ये क्या हो गया? मेंटल। और ये क्या हो गया? कोर। ठीक है। तो जो क्रस्ट है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना होता है, जिसे हम सियाल के नाम से याद रखते हैं, एक ट्रिक है। जो मेंटल है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना होता है। और जो कोर होता है वो क्या होता है? निकिल और आयरन से बना होता है, Fe। ठीक है। तो ये जो ऊपर से लेके, क्रस्ट से लेके कोर तक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6300 किलोमीटर होती है। ठीक है। जिस तक आज कोई नहीं गया है, लेकिन एक अंदाजा है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो एक जलता हुआ गोला है। अगर वहाँ जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। ठीक है। तो जो कोर होता है, जो हमारा कोर होता है, वो क्या होता है? बहुत ही सॉलिड होता है। लेकिन उसके ऊपर का जो मेंटल वाला भाग होता है वो लिक्विड होता है। इससे क्या होता है? जो हमारी अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रदान करता है, वो कौन सा भाग करता है? मेंटल करता है, क्योंकि वो लिक्विड में होता है। वही अर्थ को क्या करता है? दोनों तरफ से बांधे रखता है। इसी तौर पर जो हमारी अर्थ है वो काम करती है। इसी को लेकर साउथ अटलांटिक सी है जो, ठीक है, वहाँ पर जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का एक हिस्सा ना उस सी में गिर गया है। इसके गिरने को क्या कहा है? अटलांटिक एनोमैली। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो टुकड़ा गिरा है उसे क्या कहा गया है? साउथ अटलांटिक एनोमैली। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसमें तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कितने % गिरा है, कब से कब तक गिरा है,
और ये किसे किसे प्रभावित करेगा, और अटलांटिक एनोमैली किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मनाया क्यों जाता है। यह दिवस उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो कि अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं या कहीं खो जाते हैं, तो उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रपति, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, रोनाल्ड रीगन, इन्होंने 1983 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। 25 मई में ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड थायराइड डे। जो हमारे गले में एक स्वेलिंग सी, एक ग्रंथि फूल जाती है, उसे क्या कहते हैं, थायराइड हो जाता है, तो इसी दिन वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाया जाता है। तो आप सभी जो अब तक के मई के डे हैं वो एक बार रिवाइज़ करें। मैंने रोज़ 23 मई से आज तक के सारे डे आपको बताए हैं, तो 25 में ये इम्पोर्टेंट डे है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे 23 में क्या था, कछुआ दिवस, 24 में राष्ट्रमंडल दिवस, 25 में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, और थायराइड डे भी हो गया है। तो ऐसे ही आप आगे के भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उनके संरक्षण प्रयासों को उजागर करने के लिए उत्तराखंड ने एक रिपोर्ट तैयार की है। तो जो ये पौधे हैं, इनका यूज़ बहुत ही जड़ी बूटी बनाने में किया जाता था, जो कि बहुत ही लाभदायक जड़ी बूटी बनाते थे। लेकिन ये क्या हो रही हैं, निरंतर ये क्या हो जाती हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी की है। तो उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी हैं। और 1100 हैं वो प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित अन्य कार्यक्रम। तो उत्तराखंड द्वारा ही कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, सेकंड, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल की लॉन्च की गई थी। अब ये होप होता क्या है, तो होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हर जगह जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उनकी मदद करने के लिए हर जगह ये होप पोर्टल चलाया था। ठीक है, उत्तराखंड में ही एक नोट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में ही क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के ब्रीथेबल नवरक्षक ने पीपीए किट विकसित की है। ठीक है, तो किसने की है, भारतीय नौसेना ने की है। कौन सी किट की है, पीपीई किट क्या करी है, विकसित की है। तो इस किट में है क्या, यह किट जो तैयार की है ये कोरोना वायरस से बचने के लिए की है। तो इसमें क्या है, सांस लेने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो इसका कपड़ा है वो बहुत ही हल्का लिया गया है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन पूरी होगी, लेकिन बस थोड़ा कपड़े की क्वालिटी हल्की कर दी है ताकि इंसान को घुटन महसूस ना हो। तो इंडियन नेवी की बात आई है, तो इसने अभी हाल ही में समुद्र सेतु भी शुरू किया था, जिसका क्या उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य था जो विदेश में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपने देश लाना। ठीक है, और ऐसे ही एयरफोर्स ने एक वंदे भारत मिशन शुरू किया था, उसका भी क्या उद्देश्य था, जो बाहर विदेश में जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपनी कंट्री में लाना। भारतीय नौसेना के मुख्य कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है। अनुबंध कृषि का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या कर सकते हैं, हम कृषि करेंगे। इसकी अनुमति किसने दी है, ओडिशा राज्य सरकार ने दी है। ठीक है, तो ओडिशा राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। तो मैंने ओडिशा के बारे में आपको कल भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी क्या बताई थी, उसकी योजनाएं बताई थी और उससे संबंधित बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई थी।
तो मैं एक बार और रिवाइज़ कर देती हूँ। इन्होंने यहाँ पर हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक मुख्य यहाँ के न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत ओडिशा में हुई है। ठीक है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा का लॉन्च किया गया है यहाँ पे, जो कि एनिमल्स के लिए है। और यहाँ पे सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भी पाई गई है। ये सब चीज़ें ओडिशा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछ सकता है। चीज़ों को लिंक से याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको हमेशा याद रहेंगे। कहीं भी ओडिशा की बात आएगी तो आपके मन में ओडिशा से संबंधित सारे प्रश्न खुल जाने चाहिए। इस तरह से अगर चीज़ों को याद करेंगे तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। ओडिशा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। कौन से आयोग की? प्रवासन आयोग की स्थापना की है। ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें काम दिया जाएगा, इसलिए प्रवासन आयोग की स्थापना की है। उन्हें काम कौन देगा? प्रवासन आयोग देगा। और जो दूसरे स्टेट में मजदूर काम करते हैं ना, और दूसरे अदर स्टेट को उनकी ज़रूरत है, तो हमारी कंट्री के जो मज़दूर हैं उन्हें ले जाने के लिए सबसे पहले अदर स्टेट के जो लेने आ रहे हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रवासन आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो उन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में अन्य कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इन्होंने जियो टैग कम्युनिस्ट किचन वाला पहला राज्य बना है ये, जिन्होंने जियो टैग के साथ क्या किया है? कम्युनिस्ट किया है। गूगल के साथ मिल गए हैं ये। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है। जल सुनवाई पोर्टल लॉन्च की है। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला भारतीय शांति दूत मेजर सुमन गवानी होंगी। तो जो संयुक्त राष्ट्र ने एक आर्मी एडवोकेट क्या की थी? एक गठित की थी दक्षिणी सूडान में, तो उसमें जो अपना मिशन पूरा किया है, तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय आर्मी सुमन गवानी के साथ ब्राज़ील की महिला कमांडर कौन थी? कार्ले मोंटोरियो को भी सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने दोनों ने हाल ही में दक्षिण सूडान में अपना मिशन पूरा कर लिया है। इन्हें 29 मई को ऑनलाइन तौर पे सम्मानित किया जाएगा। तो किसे तैयार किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर सुमन गवानी को। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? पहली भारतीय शांति दूत है। कोई भी चीज़ अगर विश्व में पहली बार होती है या कोई भी चीज़ पहली बनती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इसकी शुरुआत इसलिए की है कि 25 मई को ही छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा नक्सलवादियों का हमला हुआ था। तो उसमें जो बहुत सारे लोग थे उसके शिकार हो गए थे, बहुत सारे उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी थे, बहुत सुप्रसिद्ध नेता थे। तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 25 मई को। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और जो राज्यपाल हैं यहाँ की वो हैं अनसुईया उइके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी विश्व इस्पात की रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस्पात उत्पादन में 65% गिरावट आई है। किसमें?
इस्पात में क्या आई है, 65% गिरावट आ गई है। मतलब वो इतना नहीं उठ पा रहा है, इतना नहीं चल पा रहा है, उसकी बिक्री भी बहुत कम हो गई है, उसका रेट बहुत घट गया है। ठीक है, तो किस में आई है 65% गिरावट? विश्व इस्पात में, भारत के इस्पात में। ठीक है, तो जो भारतीय इस्पात संघ अध्यक्ष कौन है? दिलीप उन्मेन है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2014 में। अब विश्व इस्पात की बात भी आई है, तो विश्व इस्पात संघ के चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदल। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अब देख लेते हैं कि जैसे कि हम रोज पढ़ते हैं कि आज की तारीख का इतिहास में क्या महत्व रहा है। तो आज तारीख है 27 मई। तो 27 मई का क्या योगदान रहा है हमारे इतिहास में? तो 27 मई 1928 में विपिन चंद्र का जन्म हुआ था। विपिन चंद्र की आप बहुत सारी इतिहास में पुस्तकें पढ़ते होंगे, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ठीक है, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज है। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ था, उनका हैप्पी बर्थडे आज के दिन है। सेकंड क्या हुआ था, 27 मई 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन आज के दिन हुआ था। मतलब आज हमने अपना एक नेता खो दिया था, अपने प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को खो दिया था। इसी के साथ आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं हम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें निरंतर अपना प्यार देते रहें ताकि हम अच्छे से आगे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।